मृत्युंजय तिवारी एक एक करके आपने सवाल उठाया। मृत्युंजय तिवारी आपने अभी के शिक्षा व्यवस्था पर, सिस्टम पर सवाल उठाया, तो जवाब सुन लीजिए। भविष्य चौपट कर दिया मृत्युंजय तिवारी जवाब सुन लीजिए। इस सरकार ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हर जगह सियासत होना जरूरी है। चौपट कर दिया मृत्युंजय तिवारी, जरूरी नहीं कि हर जगह सियासत हो। चलिए अभिषेक झा, मृत्युंजय तिवारी आपके पास लौटेंगे। अभिषेक झा, मृत्युंजय तिवारी, शिक्षा पर देंगे। मृत्युंजय तिवारी शांत हो जाइए। चलिए अनुसृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुसृष्टि जी आप एक शिक्षिका हैं, छोड़िए सियासत होती रहेगी, क्योंकि मुद्दा शिक्षकों का है और शिक्षा की बेहतरी का है, तो हम सवाल शिक्षकों से ही लेते हैं। आप किस तरह से देखती हैं इस फैसले को? अगर बीपीएससी के थ्रू अगर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक चुने जाते हैं, तो क्या वाकई बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? जो कमियां हैं वो सुधरेंगी और शिक्षकों का स्तर बेहतर होगा? बिल्कुल सर, इस तरह से अगर हमारा बीपीएससी कंडक्ट करता है हेडमास्टर की बहाली, तो बिल्कुल सही है कि शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी हो ही जाएगी। प्लस जो शिक्षकों के बीच का जो ये उनका इंटेलेक्चुअलपन था और उनका जो इंटेलिजेंट जो उनके गुण थे, वो और उभर के सामने आएंगे। क्योंकि ऐसे एसटीईटी कंपटीशन के थ्रू या सीटेट के कंपटीशन के थ्रू कई शिक्षकों को अपनी प्रतिभा शो करने का मौका नहीं मिलता था, वो नहीं देख पाते थे। अब बीपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि मैं तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ बीपीएससी की, उसने शिक्षकों को भी मौका दिया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टीचर कि फ्यूचर में मैं भी ज़रूर चाहूँगी कि मैं इस पैनल के थ्रू आगे बढ़ूँ। बिल्कुल हेडमास्टर होना या फिर प्रिंसिपल होना किसी भी स्कूल के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है जो लोग प्रिंसिपल होने को डिज़र्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है सर कि हम लोग लाइन बाय लाइन प्रमोट होते चले जाते हैं, बट हमारे पास एक्सपीरियंस ज़रूर होता है बट नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग वैसे शिक्षकों को नहीं समझ पाते हैं जो बेहतर हैं, और हम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। बट बीपीएससी अगर कोई परीक्षा लेती है तो वो परीक्षा इस लायक होगी कि उसको पास करने के लिए आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। हाँ, ठीक है। अगर आपको उस स्तर तक का नॉलेज है तो आप एक अच्छे हेडमास्टर बनते हैं, तो उससे स्कूल का ग्रोथ अच्छा होगा, बच्चों का ग्रोथ। अश्विनी पांडे के लिए तो ये बहुत अच्छी अश्विनी पांडे, एक बात बताइए, आप टीईटी या एसटीटी के जरिए शिक्षक बनते हैं, चलिए आप एक कंपटीशन पास करके शिक्षक बन रहे हैं, लेकिन आपको क्यों, अगर सरकारी स्कूलों में कोई शिक्षक है तो अगर वो कंपटीशन के जरिए हेडमास्टर बने तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या इन सरकारी शिक्षकों को कंपटीशन से डर लगेगा या डरने की क्या जरूरत है? मुझे आपत्ति नहीं, डर किस बात का है? हम पढ़ के आए हैं, पढ़ने वाले लोग हैं हम लोग। बीपीएससी जो लेवल पे एग्जाम लगी उससे अच्छा एग्जाम हम लोग क्रैक करके आए हैं। हम लोग डर नहीं रहे हैं। डर हम लोग ये रहे हैं कि सरकार बार बार भागती है चीजों से। कहने का सेंस ये है कि जब राष्ट्रीय स्तर के सारे मानकों को पूरा शिक्षक कर रहे हैं बिहार में, एक ऐसा संवर्ग है जो आरटी, एनसीटी और एनईपी के सारे मानकों को फुलफिल कर रहा है। चलिए आप प्रधानाध्यापक के लिए अलग कैडर बना रहे हैं, उसके लिए आप लीजिए कंपटीशन, लेकिन उसमें बैठेंगे कौन ये तो क्लियर करिए। जो आरटी, एनसीटी के मानकों को पूरा करेंगे वही लोग ना बैठेंगे उसमें आपने ये प्राइवेट वालों को क्यों घुसा दिया? उसमें आपने ये क्या दिक्कत है? अगर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक या अगर कोई आ जाता है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है इससे? क्यों? ऐसे दिक्कत नहीं है। पैसा दे के आपने देखा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा था राष्ट्रीय स्तर पे एनआईओएस के माध्यम से, उसमें कैसे आप लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने ही रिपोर्ट दिखाई थी कि पेपरों पे बन गया स्कूल और सबको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बांट के प्रशिक्षण करा दिया गया। तो लेकिन अश्विनी पांडे एक बात बताइए, आप आपत्ति जरूर उठा रहे हैं, लेकिन एक तर्क हम आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस लेके आता है या कुछ भी लेकर आता हो, लेकिन अगर वो बनता है तो कंपटीशन पास करके, अगर कोई डीएसपी या एसपी बनता है तो आईपीएस की, यूपीएससी की परीक्षा पास करके ही बनता है। तो आप भी बैठिए, दूसरे भी बैठेंगे। ऐसा थोड़े है कि शिक्षक सिर्फ आप ही बन सकते हैं, कोई और नहीं बन सकता। कि मैं बैठूं, लेकिन उसमें जो उसका जो मापदंड हो, राष्ट्रीय स्तर पे जो शिक्षक बनने की अर्हता है उसको देख के हो। और दूसरी चीज कि पुलिस कप्तान कितना भी बढ़िया हो, साथ में अच्छा सिपाही, इंस्पेक्टर और डीएसपी होना चाहिए। तो जो
ठीक है, आप प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी नहीं यूपीएससी से परीक्षा लीजिए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे जो टीईटी एसटीईटी शिक्षक उनका अलग संवर्ग बनाइए जो ऑलरेडी कंपटीशन से आए हैं। अभिषेक झा, ठीक, अश्वनी पांडे इसका जवाब लेते हैं। अभिषेक झा, ऑलरेडी एग्जाम दे के उनका अलग कैडर बनाइए आप। उनको जो राष्ट्रीय स्तर पे वो मानक को सारा पूरा करते हैं, उनको उनका हक है वो दीजिए। अश्वनी पांडे हो गया, सवाल उठाइए, जवाब भी सुनिए, मानक है, जवाब भी सुनिए। सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभिषेक झा, अलीम जी, हमारे पास एक हीरा है, अच्छी बात है, लेकिन हम उस हीरे को जितना तराशेंगे उसमें निखार उतना ही आएगा, उसकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। और जब हम कॉम्पिटिटिव परीक्षा की बात करते हैं तो कई बार आपने देखा है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो कम उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर भी एक अविश्वास का भाव चलाता है कि हमारे अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन प्रमोशन या समय की वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जब पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिलेगा, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, प्राइवेट शिक्षक हो, लेकिन समाज के लिए शिक्षक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, अगर उन सबको मौका मिलेगा। देखिए, मैं जो एग्जाम्पल की अभी चर्चा हो रही थी, 22 साल 23 साल 24 साल की उम्र में कोई यूपीएससी क्रैक करके किसी जिले का डीएम बनता है, एसपी बनता है, तो उसके अंदर वो मेधा प्रतिभा होती है कि वो अपने साथ एक्सपीरियंस्ड लोगों को लेकर एक अच्छी टीम बनाकर सेवा भाव से जनता के बीच होता है और अच्छे से प्रशासन अपना काम कर पाता है। तो टैलेंट की भी अपनी एक उपयोगिता है, साथ साथ जो एक्सपीरियंस होता है उसका भी एक अलग सा इंपॉर्टेंस है। तो सबका मेल होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिलना चाहिए, यही हमारी सरकार की सोच है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने और हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी ने, सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया ताकि पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिल पाए। अलीम जी, अब इसको लेकर यदि किसी के भी मन में थोड़ा सा भी असंतोष, हम हमारे ऊपर अगर अपने ऊपर किसी भी कसौटी को पार सकते हैं, अभिषेक झा, मृत्युंजय तिवारी, आज हम सियासत की बात करते हैं। 15 साल किसने क्या किया, 10 साल आपने क्या किया, 15 साल इन्होंने क्या किया, इस पर हम बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे बात करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं। आपको क्या एतराज है इस फैसले से? अगर है तो पॉइंट रखिए। धन्यवाद आपका। अलीम जी, हम भी शिक्षक पुत्र हैं। नई शिक्षा नीति में 30 छात्रों पर एक शिक्षक को होना चाहिए, 3000 से ज्यादा आज स्थिति यह है विद्यालयों में 100 पर एक शिक्षक है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आंकड़ा लेकर के देख लीजिए आप। 12,000 से ज्यादा जो बेसिक शिक्षा है, जो वहां से शिक्षा का डेवलपमेंट धरातल स्तर पर ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए, वो पूरी तरह इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। और आज जब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, उसे रफ्फू करने के लिए आप ये घोषणा कर रहे हैं। हमें इस पर विरोध नहीं है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक है, अभी कह रहे थे अश्वनी पांडे जी, अब भला बताइए, इन नियोजित शिक्षकों को भी जब इनका नियोजन किया गया था उस समय क्या क्या कहा गया था, आज इनकी क्या स्थिति है शिक्षकों? तरीके बोलने दीजिए, बोलिए। अभिषेक झा, आपसे जवाब लेंगे। क्या ज्ञान आप दे रहे हैं? जय बोलिए। चलिए, मृत्युंजय तिवारी, आप तो दे रहे हैं, नाराजगी नहीं। मृत्युंजय तिवारी सुनिए ना भाई। अरे ठीक है, किसी का सुनिए, हम भी बोल। अभिषेक झा आपके पास आएंगे। आप शिक्षक पुत्र हो, खुद ही शिक्षक हो। अभिषेक झा, हम खुद ही शिक्षक हमको सिखा रहे हैं। अरे भाई, आप खुद ही बोल रहे हैं, जब तो सुनिए, हम तो आप बोले, हम सुन रहे थे। आप बोलिए, तब आप गलत क्यों पहले बोलिए। ठीक है, जवाब देंगे। मृत्युंजय तिवारी, अभिषेक झा, हम गलत बोल रहे हैं। सवाल उठाने दीजिए, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सवाल उठाएंगे और जवाब आप दीजिएगा। अपना बात रखिए अपने समय में, हम अपनी बात रखेंगे अपने समय में। ठीक है, आप आपत्ति जताइएगा। चलिए, मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, लड़िए नहीं। अपने बारे में बोलिए, अपनी बात कहिए ना, लेकिन मेरा ठीक है, मृत्युंजय तिवारी, लड़िए नहीं, वक्त कम है। अभिषेक झा, चलिए, मृत्युंजय तिवारी है कि जब हमारी बारी थी हमने एक बार ठीक है, मत लड़िए, एक बार ठीक है, चलिए, नहीं बनाना है, थेटरोलॉजी करने से नहीं होगा। चलिए, मृत्युंजय तिवारी, फटाफट। शिक्षा पर बात हो रही है जी, तो लोग शिक्षित लोग देख रहे हैं, ऐसा बात रखिए जो लोगों के गले के नीचे उतरे, कुतर्क नहीं करना है। चलिए, तार्किक बातें रखिए। क्या स्थिति है, खुद शिक्षक बोल रहे हैं जी, हाँ, खुद शिक्षक बता रहे हैं। और कई बार आपने देखा है किस तरह से सरकार ने शिक्षकों पर ज्यादती की है, लाठियां चलाई है। आज प्राथमिक विद्यालय चले जाइए, माध्यमिक विद्यालय चले जाइए, कितने छात्रों पर कितने, इतना साइकिल योजना, पोशाक योजना सब चल रहा है, इसके बाद भी कितने छात्रों पर शिक्षक है? अलीम जी, ये भी देखना पड़ेगा।